सिडनाज फाइट वीक के पार्ट 43 तक को मैंने डिस्कस कर लिया। ये है पार्ट 44। अगर आपने 43 पार्ट तक नहीं देखा है तो आपको सिडनाज फाइट वीक के प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पे आरती आसिम को बोल रही होती है कि तू प्रॉपर गेम खेल रहा है, तुझसे मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन रश्मि से है, कहीं ना कहीं सिद्धार्थ से भी है, क्योंकि मैं इन लोगों की फ्रेंड हूँ बाहर से, मैं इनको बाहर से जानती हूँ। तो इसने तो बोला था मैं पारस को भी बाहर से जानती हूँ, और इसने पहले जो आसिम से इसने बातें करी थी शुरू वीक में कि पारस से मेरी बहुत गंदी वाली लड़ाई हुई थी, उसने मेरे को माँ बहन की कुछ गाली दी थी जो क्रिकेट वाला गेम था उसमें। उसके बाद तुरंत इसने फर्स्ट वीक में पारस से बात बोली थी कि तेरा और मेरा जो कनेक्शन बनेगा ना वो किसी और का बन ही नहीं सकता, तेरी आंख देख के मैं पहचान सकती हूँ कि तू क्या सोच रहा है। तो इसको एक्सपेक्टेशन सबसे है, इसको ये है कोई ना कोई मुझे बचा ले। और ये अब ये बात क्यों कर रही है, क्योंकि कल जो है नॉमिनेशन का दिन है और आज हमें मीठा बनना है, हमें बता देना है कि मेरी एक्सपेक्टेशन किस किस से है, कौन कौन मुझे बचाए किनको। ये तो पता ही टास्क कौन सा आने वाला है, तो अभी कम से कम थोड़े पोलाइट होकर हम बता तो दे कि हमारी एक्सपेक्टेशन किस किस से है। और यहाँ माहिरा जो पूरे टाइम सिर्फ लड़ती झगड़ती नजर आती है, लेकिन जैसे ही मंडे आने वाला होता है उससे पहले इतनी पोलाइट हो जाती है कि एकदम लगता ही नहीं कि वही माहिरा शर्मा है जो इतनी चिक चिक करती हैं। तो जब आरती बोलती है कि रश्मि अच्छा हुआ तो उठ गई, तूने नॉमिनेशन डिस्कस नहीं किया, तो माहिरा कहती है लेकिन ये क्या बोल के उठी कि मैं बदतमीजी करती हूँ, पर मैं कभी बदतमीजी से नहीं बोलती। हे भगवान, ये अपने आप को शीशे में कैसे देख लेती इतना झूठ बोलने के बाद। ये बदतमीजी नहीं करती, इसने कभी सिद्धार्थ को जूते नहीं दिखाए, इसने कभी किसी को कुछ गलत नहीं बोला, रश्मि से इसने बिल्कुल बदतमीजी से बात नहीं करी। इसके मुंह से तमीज वाले शब्द तभी फूटते हैं ना जब नॉमिनेशन होता है। हमने पूरे वीक देखा शहनाज के साथ इसने किस तरह से बातें करी, और जिस टाइम नॉमिनेशन था जब वो प्यादा बढ़ाना था तो कैसे बिल्कुल मीठी मीठी बातें करी थी कि शहनाज जब तक प्यादा नहीं बढ़ाया था सिद्धार्थ का प्यादा बढ़ा दिया शहनाज ने, उसके बाद अगले दिन से तुरंत अपने रंग में रंग गई। तो ये सारे नॉमिनेशन के लिए स्वीट बनते हैं। इवन रश्मि जिसकी पूरे टाइम माहिरा से लड़ाई हो रखी थी, जो उसकी बदतमीजी के लिए बोल रही थी, वो भी माहिरा से बहुत स्वीटली बोलती है कि पूरी बात तो सुनो ना, मैंने जो तुम्हारे बारे में बोला। और पारस से लड़ता रहता है, लेकिन पारस से भी कहती है मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रश्मि को भी ये डर था कि विशाल को ज्यादा वोट आए मुझे कम आए, कल कोई मुझे टारगेट ना करे तो मैं अपनी चीज क्लियर कर दूं, मैं थोड़ा ढंग से बात करूं। तो वो कहती है कि तुझे मुझसे प्रॉब्लम है, मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माहिरा से भी बहुत ढंग से बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि इन सबको कल बचना था नॉमिनेशन से। लेकिन यहाँ पे मुझे कहीं शहनाज नजर नहीं आती। सिद्धार्थ खाना खा के बैठा होता है, शहनाज वहां बेड पे जाकर के लेटी होती है, और मुझे लगता है विशाल अंदर जाता है तो शहनाज को पानी लाने के लिए बोलती है, और विशाल फिर आकर के बाहर पानी लेकर के अंदर जाता है। जब विशाल अंदर जाता है तो कहता है पारस को गधा है साला, क्योंकि पारस भड़का होता है, उसको पता होता है कि लोग मुझे नॉमिनेट करने वाले हैं, तो मैं दिखाऊं पब्लिक को कि मैं बिल्कुल जोश में आ चुका हूँ। 2-3 दिन डाउन था। पारस को तो गलत फहमी थी कि मेरी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग के बाद, खैर गलत फहमी तो माहिरा को भी है कि 70% फैंडम में ये लोग दोनों गलत फहमी में ही जी रहे थे मेरे ख्याल से। और यहाँ पे शहनाज कहती है कि इसकी गेम ही यही है कि दूसरों को टैग दो और अपने आप को ऊंचा दिखाओ, तो अब इसकी गेम ही अब समझ आइए, इनको पे रिएक्ट ही मत करो, जो बोले कह दो हाँ हम हैं ये। और शहनाज बिल्कुल सही बोलती है, क्योंकि पारस सबको टैग ही देता रहता था, मतलब पूरे टाइम इसने शहनाज को टैग दिया, जलसी का इसने दिया, फ्लिपर का इसने दिया, ये अब रश्मि को चोर चोर कहे जा रहा था, इसने सबको ही टैग दे दिया। और जब इसको टैग मिलता है तो इसको बहुत बुरा लगता है। तो बाहर बहस चल रही थी, बाहर लड़ाई चल रही थी, शहनाज की तबीयत भी ठीक नहीं थी, शायद उसे बुखार था या हेडेक को जो भी है, वो दवाई खा रही थी। यहाँ पे विशाल उसे दवाई खाने के लिए लाकर पानी देता है, और इसके बाद वो मोमेंट शुरू होता है जिसका इंतज़ार हम सब पता नहीं कितने, एक हफ्ता कितना भारी पड़ा, कितने हफ्तों से कर रहे थे। और वो हफ्ता इतना भारी पड़ा था सिडनाज के फाइनल पैचअप और उसके बेड को शिफ्ट करने का मोमेंट, जिसका इंतज़ार बहुत ज़्यादा शिद्दत से था हमें कि कब होगा ये, क्योंकि दूर दूर रह के दोनों सो नहीं पा रहे थे। अब इसके बाद सिडनाज को तो हमें नहीं दिखाया जाता, मेरे ख्याल से शहनाज उठ करके बाहर जाती है, वॉशरूम जाती है या बाहर जाती है, और सिद्धार्थ बेड पर आ जाता है। और जैसे ही शहनाज आती है सिद्धार्थ सिर्फ एक इशारा करता है और उसको बुलाता है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती शहनाज को उसे, और वो इशारे से बुलाता है। और शहनाज का जो वर्ड है ना, हक तो रख मुझ पे, हक तो रख के दिखा, बुला तो मुझे, सबके सामने हाथ पकड़ के ले जा, ये सारी बातें ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे दिख रही थी कि यही हक मांग रही है शहनाज कि तू हक रख मुझ पे। उसने बस इशारा किया, और इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, इतनी लड़ाई, लोगों ने कितना सारा इसके ऊपर ब्लेम लगाया। कॉल ऑफ द वीक ने क्या क्या चीज़ें कहीं, लोगों को लगा सिडनाज खत्म, लेकिन सिडनाज खत्म नहीं हो सकता, सिडनाज हमेशा के लिए अमर हो चुका है। और यहाँ पे सिद्धार्थ बुलाता है शहनाज को, तो एक बार को उसको लगता होगा कि शायद मैंने कुछ गलत सुना या उसने इशारा किया, वो कुछ और बोला, तो शहनाज फिर कंफर्म करने के लिए पूछती है तो सिद्धार्थ कहता है और उसके बाद शहनाज स्माइल करती है ब्लश करते हुए। जब सिद्धार्थ ऐसे हाँ बोलता है, शहनाज अपने आप को एक बार शीशे में देखती है, मुझे लगता है वो देखती होगी कि मैं कैसी लग रही हूँ, या मेरी गाल लाल तो नहीं हो गई शर्म से, और वो शर्म से लिटरली लाल रहते हैं।
और इन दोनों का पैचअप जो है ना बहुत नॉर्मल पैचअप नहीं हो रहा होता। फर्स्ट पैचअप के टाइम भी ये लोग ऐसे ब्लश कर रहे थे और फर्स्ट टाइम ऐसे हक करके सोए थे, लेकिन ये वाला पैचअप ना इनका प्यार का कंफर्मेशन था। इनको पता चल चुका था कि नहीं भाई अब नहीं रहा जा सकता अलग। और शहनाज पूरा ब्लश कर रही थी जैसे अपने प्यार के पास वापस जा रही। जैसे लड़ाई के बाद वो जो प्यार वाला मोमेंट आता है ना वो एक अलग ही होता है। और इन दोनों के दिल में कैसे बटरफ्लाई उछल रहे होंगे मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि लाइफ में सबको ही ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरा होगा और ऑफकोर्स मैं भी गुजरी हूँ कि जब हम लड़ते हैं, बहुत देर दूर रहते हैं, बहुत टाइम बात नहीं करते हैं और करने का मन भी करता है, लेकिन ईगो बीच में आता है और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हम बात करते हैं, उस टाइम शर्म आती है, उस टाइम एक अलग सी फीलिंग आती है। और सिद्धार्थ को ऐसा लगता है कि इतना देर क्यों कर रही है, मतलब वो शर्मा करके उठा रही होती है आराम से। सिद्धार्थ को लगता है इतनी देर क्यों कर रही है, अभी वहीं खड़ी है क्या। वो पीछे मुड़ के देखता है, तब तक शहनाज अपनी क्विल्ट लेके इधर आ जाती है आगे उसके पास। अब वो फिर आगे देखता है और शहनाज लेट जाती है उसके पास आकर के, लेकिन अभी भी दूरी थी, अभी भी शर्म थी, अभी भी लगता था कि कौन पहल करे, कौन पहले हक करे, कैसे कैसे दूरियां मिटेंगी। दूरी तो मिट गई थी, अब वो धीरे धीरे इनिशियल ले रहे थे लोग, कैसे बात होगी, मतलब अब तो शर्म आ रही थी। बाहर के लोग पूरी तरह से नेगेटिविटी से भरे हुए, चिल्लम चिल्ली का फुल माहौल, और अंदर इतना रोमांटिक माहौल हो रहा था, फुल रोमांस चल रहा था और हमारा दिल बस इसमें पिघला जा रहा था। बस यही सिडनास को अलग बनाता है कि दुनिया जाए भाड़ में क्या कर रही है, नेगेटिविटी से भरी हुई है, ट्विटर नेगेटिविटी से भरा हुआ है, ट्रोल करता है, कुछ भी करता है, लेकिन इन दोनों की जिंदगी अलग है यार, इन दोनों का वर्ल्ड अलग है। ये सिडनास वर्ल्ड है। यहाँ पे अगर आप दिल से सिडनास को अपना पाओगे, उनके प्यार को समझ पाओगे, तभी आपकी एंट्री यहाँ पे होगी। अदरवाइज आप इन लोग जो बाहर नेगेटिविटी कर रहे हैं, चिल्लम चिल्ली मचा रहे हैं, इन लोगों कैटेगरी में चले जाओगे जो इनके प्यार को समझ ही नहीं पाओगे और इन दोनों को ही एक दूसरे ब्लेम डलवाते रहोगे कि शहनाज ने ऐसा किया, सिद्धार्थ ने ऐसा किया, इन दोनों ने कैसा किया, इन दोनों के लिए छोड़ दो, क्योंकि इनके इमोशंस अलग है। इन दोनों ने एक दूसरे के लिए फील किया, वो अलग है, इनकी लड़ाई अलग है। इनकी लड़ाई एक दूसरे से, एक दूसरे के लिए। उस लड़ाई को जज करने वाले हम कभी कोई नहीं हो सकते, क्योंकि ये इनकी पर्सनल फीलिंग है। इनका पर्सनल हर्ट होना, पर्सनल लड़ाई, सब कुछ पर्सनल है, इसमें हम कोई कुछ नहीं बोल सकते। और शहनाज शर्मा जाती है और मुंह ढक लेती है। और सिद्धार्थ को तो वेट होता है, उसको तो लगा था आएगी और आते के साथ मुझे गले लगा के जैसे सोती है वैसे सो जाएगी, लेकिन शहनाज शर्मा रही होती है। शहनाज लेटते के साथ सबसे पहले एक श्योरिटी लेती है, तो गुस्सा तो नहीं होगा, क्योंकि शहनाज को लगता है फिर गुस्सा हो जाए, फिर मैं कहीं और चल जाऊँ, लोग तो मेरे ऊपर टैग मारेंगे ना कि मैं इधर उधर हो रही हूँ। लेकिन एक बार इससे पूछूँ तो अब तो गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि शहनाज इसको समझाना चाहती है कि जो मैं कर रही हूँ वो करने दे, क्योंकि वो गेम के लिए नहीं कर रही। उसका है कि मैं अकेले नहीं रह सकती और कोई मेरे लिए सही कर रहा है तो मुझे उसको पे बैक करने दे, लेकिन तू टीम के लिए अगर कर रहा है तो उन लोगों के लिए करेगा, तो मैं उन लोगों के लिए नहीं कर सकती, तो फिर तो गुस्सा तो नहीं होगा मुझसे। शहनाज प्यादे वाली बात पूछती है कि तूने सच में सोच समझ के नहीं ना चलाया था, मेरा चला देता पहले, तो फिर तूने ऐसे क्यों चलाया था, सच में तूने सोच के नहीं चलाया था। तो सिद्धार्थ कहता है मुझे अब इस बारे में बात नहीं करनी, कल बात करनी, क्योंकि सिद्धार्थ को पता था कल इसका बर्थडे है। और ये रात को 12 बजे वो बात करता है इस बारे में। वो शहनाज को चाहता था उस टाइम क्लैरिटी दे, क्योंकि सिद्धार्थ की आदत नहीं है किसी को भी क्लैरिफिकेशन देना अपनी चीज़ का, लेकिन शहनाज के लिए वो देगा, क्योंकि शहनाज को नाराज़ नहीं देख सकता, उदास नहीं देख सकता। तो शहनाज कहते नहीं मुझे अभी करनी है बात, और सिद्धार्थ कहता है नहीं मैं कल करूँगा। तो शहनाज कहती क्यों, कल क्या है। और शहनाज को पता ही कल उसका बर्थडे, लेकिन वो एक बार सिद्धार्थ के मुँह से सुनना चाहती थी कल क्या है, क्या उसको याद भी है कि मेरा बर्थडे है या नहीं। और शहनाज 2-3 बार पूछती है कल क्या है, तो सर कहता है बस ऐसे ही मुझे कल बात करनी है। सिद्धार्थ भी नहीं बताता कि कल तेरा बर्थडे है, और मैं तेरे स्पेशल डे पे तेरे को स्पेशल फील करवाना चाहता हूँ, तेरे साथ सब वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता हूँ। सिद्धार्थ भी ये बात नहीं बोलता। सिद्धार्थ का चेहरा ऐसा बता रहा होता है कि सिद्धार्थ ना चाहता है शहनाज अब हक करके सोया, ऐसे दूर होकर क्यों सो गई, मतलब उसने उसको पास बुलाया, उसके बाद वो पास अभी हो नहीं पा रहे, उसके चेहरे पे सुकून नजर नहीं आ रहा, वो रेस्टलेस लग रहा है कि अभी भी दूरियां हैं और ये दूरियां सिद्धार्थ से बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। अब 6:30 बजे लड़ाई शुरू हुई थी, उसके 10-15 मिनट बाद सिद्धार्थ अंदर गया होगा, शायद 10 मिनट बाद, और तो उस टाइम 6:45 बजे होंगे। उसके बाद सीधा हमें 7:15 बजे का सीन दिखाया जाता है। दैट मीन्स कि आधे घंटे से वो ऐसे ही दूर दूर होकर के लेटे हुए थे। सिद्धार्थ सीधा होकर लेट भी गया था, शहनाज ने मुँह ढका हुआ था, और शहनाज कहती है कि मुझे ना तेरे से शर्म आ रही है, पता नहीं क्यों। तो सिद्धार्थ कहता है शर्म आ रही है, दूसरे लौंडे दिखते हैं तेरे को। अब मुझे समझ नहीं आया यहाँ पे लौंडों वाली बात कहाँ से आ गई, लेकिन सिद्धार्थ का पॉजिटिव नेचर ना और ये लड़कों वाली बात अक्सर सामने आई जाती है। वो अचानक से बोल ही देता है दूसरे लौंडों से दिक्कत है शहनाज को। मुझे यहाँ पे लगता है कि वो जो क्वेश्चन पूछा गया था ना कि जब कार्तिक और गौतम आए थे, शहनाज को सपने में कौन दिखा था, कार्तिक या गौतम, तो मुझे लगता है ये सपने वाली बात कर रहा है कि सो के तुझे जब दूसरे लौंडे दिखते हैं सपने में, इस टाइप का मतलब वो कुछ बोलना चाह रहा है। यहाँ पे सिद्धार्थ की इनसिक्योरिटी झलक जाती थी, क्योंकि सिद्धार्थ
को था, इनसिक्योरिटी थी इस चीज़ को लेकर के दूसरे लौंडे, क्योंकि उसको पता है शहनाज का ऑरा ऐसा है कि कितने लोग इसको पसंद कर रहे होंगे, कितने लोग। और एज गैप को भी लेकर के सिद्धार्थ थोड़ा इनसिक्योर था, उसकी बातों में आ जाता है। वो शहनाज को खोने से बहुत ज़्यादा डरता था, बहुत ज़्यादा। शहनाज ना उसकी ज़िंदगी बन चुकी है, शहनाज को नहीं खो सकता वो। फिर शहनाज कहती है बकवास मत कर, क्योंकि शहनाज को भी पता है कि अब दूसरे लौंडे नहीं आ सकते, अभी आ चुका है, प्यार हो चुका मुझे इससे, अब नहीं आ सकता कोई। क्योंकि प्यार, हम अट्रैक्शन अफेक्शन को भी प्यार कह देते हैं कि यार ये अच्छा लग रहा है, अब मुझे इससे प्यार हो गया है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इन दोनों का रिश्ता एकदम अलग सा प्योर सा बॉन्ड, एक दूसरे को समझने वाला। सिद्धार्थ जिस तरह से शहनाज को पैम्पर करता है ना, जिस तरह से उसकी बातों को समझता है, और जहाँ वो बहुत ज़्यादा ओवर बोल रही होती है वहाँ उसको रोक भी देता है कि हाँ तू ज़्यादा बोलते हो, बहुत समझदार लग रही है। ये सारी चीज़ें सिर्फ सिद्धार्थ ही शहनाज के लिए कर सकता है। जिस तरह सिद्धार्थ को इतनी अग्रेशन में भी आकर के एकदम शांत कर देती है, वो शहनाज ही कर सकती है। उसका टच ही सिद्धार्थ को कंट्रोल कर सकता है, काम कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। रश्मि भी आने की कोशिश करती है इनकी लड़ाई में, आरती भी आने की कोशिश करती है, सिद्धार्थ ने सबको हटा दिया। लेकिन शहनाज आती है तो सिद्धार्थ उसको हटाता भी है तो खुद भी शांत हो जाता है। तो ये रिश्ता, ये बॉन्ड हर एक से नहीं बनता हमारा, ये सोलमेट कोई को ही मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। किस हर एक का प्यार को इतना ज़्यादा लोग इतना पूजते नहीं हैं जितना हम, जैसे हम शहनाज को इतना प्यार करें, क्योंकि इनका प्यार बहुत ही अलग लेवल का है। जो हीर रांझा लैला मजनू इस टाइप के लेवल का जो प्यार है ना, वो प्यार है, और इसलिए हम इसको पूछते हैं। हमने सबके प्यार को इतना ज़्यादा नहीं किया, मतलब मैं किसी की ऐसी फ़ैन नहीं बनी सीरियसली। लेकिन शहनाज को देखने के बाद, इनके प्यार को देखने के बाद मेरा मन करता है मैं इनके बारे में बात करूँ, मेरा मन करता है मैं इनको देखूँ, इनको सुनूँ। तो एक बहुत ही डिफरेंट लेवल का इन दोनों ने बॉन्ड क्रिएट किया है। फिर शहनाज सिद्धार्थ से कहती है तूने मुझे कैसे मना लिया, तेरा मन करता था मुझसे बात करने का, बोलना। और सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता, और हमें पता है सिद्धार्थ का मन कितना तड़पता था। बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा सिद्धार्थ की तड़प, क्योंकि सिद्धार्थ का ही बोलता नहीं है। सिद्धार्थ ने अभी भी शहनाज को इसलिए बुलाया ना कि उसका मन कर रहा है, नहीं रह पा रहा, वो बोलता नहीं है, वो एक्सप्रेस नहीं करता है। यहाँ भी वो शहनाज को ये सब कुछ नहीं बताता, हाँ मेरा मन कर रहा था, तेरे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी थी, तेरे बिना मैं हंस नहीं रहा था, नींद नहीं पूरी हो रही थी, ये सब चीज़ें बोलता नहीं है सिद्धार्थ। लेकिन हम सबको दिख रहा होता है ना, शहनाज का तो दिख ही रहा होता है, शहनाज बोल भी देती है, लेकिन सिद्धार्थ नहीं बोलता, वो एक्सप्रेस नहीं करता, हर किसी को अपने दिल की बात नहीं बताता। तुम्हें उसके दिल को खुद पढ़ना पड़ेगा, जैसे शहनाज ने पढ़ लिया उसके दिल को, और शहनाज उसकी हर एक बात को बिन बोले समझने लग गई। और यहाँ पे भी सिद्धार्थ ने इशारे में बुलाया, और वो आगे, क्योंकि उसको पता है कि सिद्धार्थ उससे प्यार करता है। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और शहनाज को अपनी सबसे अच्छी क्वालिटी है ना शहनाज की, वो बहुत जल्दी फॉरगिव करती है, फॉरगेट करती है, कि वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेती कि लड़ाई है तो एकदम लंबी इसको खींचो, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है। और इससे बहुत बड़ी चीज़ सीखने को मुझे मिली, और शहनाज जो करती थी बहुत सही करती थी, क्योंकि सही में लाइफ बहुत छोटी है, हमें नहीं पता कल को क्या हो, और जिससे हम प्यार करते हैं हमें इतना लंबा कभी लड़ाई को नहीं खींचना चाहिए, और अपनी ईगो हमेशा साइड में रखनी चाहिए। शहनाज कहती है बता तेरा मन करता था, वरना तो कभी नहीं बुलाता मुझे। तो सिद्धार्थ कहता है कुछ नहीं, सो जा। तो शहनाज कहती है सोने के लिए बुलाया मुझे। तो सिद्धार्थ ये देखता है सोने के लिए बुलाया मतलब, क्योंकि एक साउंड अजीब कर रहा है ना कि सोने के लिए बुलाया साथ में। तो सिद्धार्थ ये देख के कहता है सोने के लिए बुलाया मतलब। तो शहनाज कहती है मतलब कि मेरे से बात कर। और यहाँ पे आप देखोगे सिद्धार्थ का हाथ पहले ही शहनाज के गर्दन के नीचे जा चुका था। सिद्धार्थ उसको अब गले लगाने के फुल मूड में आ चुका था। वो धीरे धीरे अपना हाथ उसके गर्दन के पास ले आता है, और मतलब उसका सर जो है उसके हाथ पे होता है, और वो कहती है मेरे से बात कर। और उसके बाद सिद्धार्थ अपने हाथ से पारस उठ के जा रहा होता है, और शायद माहिरा भी चल जाते हैं, तो फिर खाली हो रहा होता है। और जैसे ही पारस उठ के चला जाता है, सिद्धार्थ अपने हाथ से थोड़ा सा ऊपर की ओर शहनाज को मतलब पुश करता है, और शहनाज को समझ आ जाता है कि अभी क्या चाह रहा है, और शहनाज भी तकिया हटाती है और गले लग जाती है। और ये बहुत ही मतलब ये मूवमेंट ना बहुत ज़्यादा गौर से देखने पे ही समझ आएगा कि सिद्धार्थ ने कब वो हाथ घुसा दिया, और कब वो उसको इशारे से इस तरह से ऊपर करता है, और शहनाज तकिया हटा के उसके ऊपर आ जाती है, और इस तरह से गले लग के लेट जाती है। सिद्धार्थ की कितनी रातों की नींद पूरी नहीं हुई थी जब से शहनाज अलग हुई थी, शहनाज की भी नहीं हुई थी, लेकिन सिद्धार्थ को सुकून शहनाज के गले लग के ही आता है, शहनाज को भी आता है। और जब वो इस तरह से उसको बुलाता है, मतलब उसको पता है शहनाज शर्मा रही है, तो उसकी शर्म को थोड़ा दूर तो करूँ, अब एफर्ट्स तो लेने पड़ेंगे ना। अब लड़की शर्मा रही है सामने, लड़के में खुद भी शर्म है, लड़का प्राइवेट है, वही खुल के नहीं बताएगा कि क्या चाह रहा है, क्या करना है, लेकिन हाँ जिसको बताना है, जिसको समझाना है, उसे आराम से समझा देगा। और सिद्धार्थ वही कर रहा होता है अपनी शहनाज के साथ। जैसे वो इस तरह से करता है, शहनाज उसके पास आती है,
और पास आके जो सुकून सिद्धार्थ के चेहरे पे आता है और शहनाज के चेहरे पे आता है, ओए होए। और ये सुकून जो हमें मिलता है ना इन दोनों को देख के, हमें वो रातें भी देखी हैं जब दोनों अलग अलग सोए और दोनों की नींद पूरी नहीं हुई थी और सुबह आंखें ऐसे सूजी सूजी थी कि पता चलता कि दोनों सोए नहीं। शहनाज उसके पास सो के कहती है मुझे लगा अब हमारी कभी बात ही नहीं होगी। शहनाज को डर था सिद्धार्थ को खोने का बहुत ज़्यादा। उसको लग रहा था सिद्धार्थ ने जिस तरह से बोला था कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, तुम जैसे दोस्त मेरे नहीं होते, शहनाज को लगा था कि उसने खो दिया सिद्धार्थ को, अब सिद्धार्थ उसे नहीं समझ पाएगा। अब इन दोनों की जो दोस्ती है, जो प्यार है, शायद यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और बहुत लोगों को ऐसा लगा था और दिल में लोगों को दर्द हुआ था जैसे शहनाज और सिद्धार्थ के भी हुआ था। लेकिन इन दोनों का पैचअप देखने के बाद जो सुकून मिला है ना, वो सुकून मैं शब्दों में नहीं बता सकती। हम लोगों ने कितनी रातें रो रो के काटी है, मुझे याद है अच्छे से। वो पूरा वीक मैं अपने हस्बैंड से बोलती थी कि अब कुछ अच्छा हुआ, इनके बीच कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं देख नहीं सकती। और वो हंसते थे कि ये क्या है, मतलब कि ये तो बस शो है, रियलिटी शो है, इन दोनों के लिए इतना क्यों सोचना। और मुझे उस टाइम नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा कनेक्ट कर रही हूँ इन लोगों से। लेकिन मुझे बहुत बुरा फील होता था जब ये दोनों लड़ाई करते। तो मुझे पता है ऐसा हाल कितने सिडनाजियंस का होगा, मतलब सबका ही होगा। अगर तुम सिडनाजियंस हो तो सिडनाज का दर्द नहीं समझा तो तुमने क्या समझा। इनकी खुशी में हम खुश हुए थे जितने महीने हमने बिग बॉस देखा था, और इनके दुख में दुखी। और जब जब हम सिडनाजियन बन गए, क्योंकि सबका अपना अपना टाइम था एक सिडनाजियन बनने का। जैसे मेरा था फर्स्ट पैचअप देखने के बाद मैं सिडनाजियन बनी, वो भी मैंने टीवी पे नहीं, इंस्टाग्राम पे रील पे फर्स्ट पैचअप उनका देखा था। और मुझे लगा था कि यार मतलब ये बार बार देखने पे अच्छा सा क्यों लग रहा है। और फिर मैं मतलब मैंने उस टाइम इतना नोटिस नहीं किया था जबकि मैं बिग बॉस फॉलो कर रही थी। और उसके बाद मैं जब इन दोनों को नोटिस करना शुरू किया, मुझे लगा इन दोनों को देख के मेरी सुबह और मेरी शाम मतलब अच्छी हो रही है। अदरवाइज तो बस सब कुछ फीका फीका, बस इनका इंतजार रहता था जल्दी से 10:30 बजे और बिग बॉस आ जाए। इसके बाद शायद ये दोनों सोते हैं, बातें करते हैं, हमें नहीं दिखाया गया। अनसीन में भी इतना कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया, जबकि हम चाहते हैं कि सारे अनसीन रंगू जो है हमें दिखाई दे यार। हमें सिडनाज के अनसीन देखने हैं, हमें उनके सारे मूवमेंट्स देखने हैं, लेकिन ये नहीं दिखाते। कि इनको पता है ना सिडनाज इतने फेमस है, अगर उनके अनसीन निकाल दी तो उनका बिग बॉस 15 तो पूरा फ्लॉप हो जाएगा, हम सारे अनसीन ही देखने में लग जाएंगे। तो यहाँ पे सिडनाज सोए होते हैं साथ में। उसके बाद एलिट क्लब को देखने के लिए सब लोग बाहर जाते हैं कि एलिट क्लब में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, मतलब क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं। और सिद्धार्थ और शहनाज उसके बाद अंदर होते हैं और शहनाज ने अपनी ड्रेस भी चेंज कर ली होती है, मतलब उसने टी शर्ट चेंज कर ली होती है। उसके सब बाहर आके देख रहे होते हैं, शहनाज और सिद्धार्थ भी साथ में बाहर आके देखते हैं। ऐसा कपल ना बहुत कम दिखता है जिनको खुजली भी साथ में हो रही हो, लेकिन आप देख सकते हो कि दोनों को खुजली पीठ में साथ में होती है। अब इन दोनों को नहीं पता कि वो भी खुजला रहा है और मैं भी खुजला रही हूँ। और बहुत सारे ऐसी सीन आपको दिखेंगे जहाँ पे सिद्धार्थ और शहनाज बिल्कुल सेम चीजें करते हुए नजर आएंगे बहुत सारे सीन में। और यहाँ पे खुजली भी साथ में कर रहे होते हैं और यहाँ पे एक मसाजर होता है। तो यहाँ पे रश्मि बोलती है कि अब तो सिद्धार्थ अपने बेड पे कम दिखेगा क्योंकि मसाजर आ गया। तो सिद्धार्थ शहनाज से मसाज लेता था, तो वो बोलती है रश्मि कि अब तो कम दिखेगा क्योंकि अब तो मसाजर आ गया, अब तुझे किसी से बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरे मसाज कर दे, ये कर दे, किसी से बोलना नहीं होगा, चढ़ के दे, दबा के दे, अब तो तेरी सीट हमेशा खाली मिलेगी। तो शहनाज कहती है हाँ सही बात है, लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि तू मेरी सीट भरना चाहेगी, क्योंकि सिद्धार्थ को पता है कि सिद्धार्थ और शहनाज को दूर करके सीट कौन बनने की कोशिश करता है, कौन आग लगाने की कोशिश करता है। सिद्धार्थ ना बेवकूफ़ नहीं है, सिद्धार्थ को रश्मि की सारी चाल पता है। और यहाँ पे रश्मि कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, तू अपनी खुशी में खुश रह। तो सिद्धार्थ कहता है मैं अपनी खुशी में ही खुश रहता हूँ। और यहाँ पे सिद्धार्थ के कहने का मतलब है मेरी खुशी शहनाज है और मैं उसमें बहुत खुश हूँ और मैं अपनी सीट भर के रहूंगा, मेरे को चाहे कितने ही मसाजर आ जाए, शहनाज के हाथों के बिना मेरे को सुकून नहीं मिलने वाला। एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो कि लोग जेलस का टैग शहनाज को बेशक दे देते हैं आराम से कि हाँ वो जलती है, लेकिन शहनाज कितनी खुशी से देखती है ना हर चीज़ को कि मतलब क्या तुम्हें तो कितना अच्छा मिला, ये मिला वो मिला, कितनी खुश होती है वो, चाहे आसिम के लिए हो चाहे सिद्धार्थ के लिए खुश होती है। इवन आरती भी आकर देखती है, रश्मि भी देखती है, सब सही से देखते हैं। लेकिन पारस मायरा देखने भी नहीं आते, उनको इतनी मिर्ची लग रही होती है, वो नेल पेंट लगा रही होती है अंदर और बाहर भी आती है तो एलिट क्लब में देख करके कोई खुशी जाहिर नहीं करती, उसको चिढ़ हो रही होती है उन दोनों को कि वो दो मेंबर नहीं बने, उनके 70% फैंडम है और फिर भी मेंबर नहीं बने, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इनको क्या जरूरत है एलिट क्लब मेंबर बनने की, इनको ऐसे भर भर के वोट आ रहे होंगे बोरियों में, पता नहीं वोट कहाँ ऊपर से आते रहते नीचे गिर गए, थोड़े कम हो गए, लेकिन आ जरूर रहे थे इनको वोट, मानो या ना मानो। उसके बाद नॉमिनेशन गेम जो होता है, जिस तरह नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है, उसकी चिट्ठी आती है, सब चिट्ठी पढ़ते हैं और चिट्ठी पढ़ने के बाद तुरंत पारस मायरा अपनी स्ट्रैटेजी में लग जाते हैं कि कैसे बचना, क्योंकि उनको पता है कि उनके 70% फैंडम से वोट आने के बाद भी वो सेफ नहीं है, वो वीक है और उनको बचने के लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनानी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे हमारे जो सिडनाज हैं, जैसे ही एक चीज खत्म होती है, शहनाज के साथ बैठे रहते हैं, शहनाज के गाल पे हाथ रखती है और बोलती है कुल्लू और उसे जोरदार किस्सी देती है और सिद्धार्थ यूं अलग सी शक्ल बनाता है और लोग इसकी शक्ल को
नेगेटिव भी ले लेते हैं बहुत बार कि ऐसे करता है, लेकिन ना समटाइम्स हम ऐसी शक्ल बना लेते हैं, मतलब कि हो जाता है कभी कभी हम ऐसे, और वो गुस्से में नहीं होता और प्यार में ही होता है, और सबके एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। और सिद्धार्थ को ऐसे शहनाज इस तरह से करती है तो कभी कभी ऐसी शक्ल बनाता है, वो अक्सर बनाता है। मुझे इसमें कुछ नेगेटिव नहीं लगता, क्योंकि कभी कभी हम ऐसी शक्ल बना लेते हैं जब कोई हमें अचानक से ऐसे जोरदार किस्सी करे या जोरदार हक करे तो हम एक अलग सी शक्ल बना लेते हैं, और यहाँ पे सिद्धार्थ भी वैसे करता है। लेकिन सिद्धार्थ की शक्ल पे मत जाइए, उसके एक्शन पे अगर आप जाओगे तो जैसी शहनाज उसके गाल पे हाथ और कुल्लू बोल के किस करती है तो सिद्धार्थ अपनी गर्दन को जो है छुपा सा लेता है उसके कंधों पे इस तरह से नीचे करके, और उसके बाद ऊपर करके उसके सर को टक्कर मारता है। तो अगर आप उसके एक्शन को देखोगे ना तो उसमें सिर्फ प्यार ही प्यार नजर आएगा। इस प्राइवेट शुक्ला जी के उस पर मत जाइए कि क्या कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं, इनके एक्शन पे जाइए जो हमेशा ही ये बताता है कि शहनाज से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी तो वो जाते जाते इतना प्यार दे गया शहनाज को कि हम अभी तक इनकी बातें कर रहे हैं, हम अभी तक इनके प्यार को याद कर रहे हैं, और अभी तक शहनाज उसके साथ है, उसके घर में है और उसके फैमिली के पास। प्यार बेशक 2 पल ही मिले, लेकिन अगर सच्चा मिले ना तो उसकी याद में सारी उम्र गुजारना, मतलब लोग आराम से गुजार लेंगे उसकी याद में सारी उम्र। और मैं ये नहीं कहती कि आपको दोबारा प्यार नहीं हो सकता है, दोबारा प्यार नहीं मिल सकता है, लेकिन जो उस प्यार की जगह आपके दिल में है वो जगह कोई नहीं भर सकता। वो जगह हमेशा उसी एक स्पेशल इंसान की रहेगी जिसने आपको आपकी ज़िंदगी में इतना प्यार भरा और आपको प्यार करना सिखाया और आपको सच्चा प्यार दिया। तो यहाँ पे शहनाज की कहानी बेशक अधूरी है लेकिन हर तरह से पूरी है, क्योंकि इन दोनों का प्यार जो है वो सच्चा है। तो गाइज आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।